वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सालाही सालाह एती सुरत न पाइया, नदियाँ अतै वाह पवै समुंद न जानिए। समुंद शाह सुल्तान गिरहां सेती माल धन। कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनहु ना विसुरैं। गुरु रूप साध संगत जीओ, आओ 23 नंबर पौड़ी दे नाल आपां जुड़न दा यतन करिए। इस तो पहलियां पौड़ियां दे विच जदों आपां विचारन दा यतन कीता तां इह गल गुरु साहब जी ने साडे सामने रखण दा यतन कीता है कि कोई मनुख अकाल पुरख परमात्मा दी सिफत सलाह करे। सिफत सलाह करनी चंगी है, जरूरी है। गुरु साहब ने सानू करन वास्ते हदायत भी कीती है। पर कोई ये सोचे कि मैं सिफत सलाह करके उस परमात्मा दा परिपूर्ण दा अंत पा लवांगा। साहब कहंदे सिफत सलाह करन वालियां दा अंत ते हो जांदा है, पर वो सिफत सलाह करन वाले अकाल पुरख परमात्मा दा कदे भी अंत नहीं पा सकिया। ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖਣਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਗਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੋ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਅੰਤ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹ, ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਲਾਉਣ ਯੋਗ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹ, ਸਾਲਾਹ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਸਲਾਹ ਕੇ ਸਲਾਉਣ ਯੋਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਏਤੀ ਸੁਰਤ, ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ, ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹ, ਸਲਾਉਣ ਯੋਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਤਾਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਖਣੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਇਕੱਲੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਪਿਆ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਪਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਲਈ।
सब कहते नदियां अतै वाह पवें समुंद ना जानिए। नदियां ਆਪਾਂ अर्थ समझते हैं। अतै अतै का अर्थ अति, वाह वाह कहते ने नाले। एक नदियां ने एक नाले ने छोटे छोटे, नदियां अतै वाह। हुण हुंदा की आ भावें समुंद ना जानिए। कहते जदों वो नदियां ते नाले समुंदर दे विच पै जांदे ने ना, ते समुंदर विच पैण तो बाद भावें समुंद, समुंद का अर्थ समुंदर सिहारी आ गई, समुंदर विच भावें समुंद समुंदर विच पै के ना जानिए। कहते उन्हां नूं नहीं जानिया जांदा, भाव समुंदर का रूप हो जाते ने, समुंदर विच लीन हो जाते ने, ते समुंदर विच पै के उस समुंदर का थाव नहीं पा सकते। फिर मैं बेनती करा, सा लाही सा लाह, सलाउण योग परमात्मा नूं सलाह के कोई ये समझ प्राप्त करने का यतन करे, कोई ये अकल प्राप्त करने का यतन करे कि परमात्मा कितना वड्डा है। सब कहते वो सलाह के परमात्मा के गुणों नूं गा के उहदे विच लीन ते हो सकता, पर वो ये नहीं दस सकता कि परमात्मा कितना वड्डा है। उन्होंने सलाह के किसी ने इन्नी समझ नहीं प्राप्त की, एती सुरत ना पाई आ, नहीं प्राप्त की इन्नी वड्डी समझ कि परमात्मा कितना वड्डा वो दस सके। असली उस जपण वाले दी, उस सलाउण वाले दी अवस्था की बनती। गुरु साहब कहते उसकी अवस्था आ बनती कि नदियां अतै वाह, जिवें नदियां ते समुंदर ने, वाहिगुरू नदियां ते नाले ने, जिवें नदियां अते नाले ने भावें समुंद। जदों वो नदियां ते नाले समुंदर विच पै जांदे ने, इदां कह लीए कि दरिया, नदियां, नहरां, जदों उन्हां दा पानी समुंदर दे विच पै जांदा, सागर दे विच पै जांदा, ना जानिए, फिर उन्हां दा कोई अपना वजूद नहीं रह जांदा, फिर उन्हां दी कोई अपनी पछाण नहीं रह जांदी। एक दो बेनतियां गुरबाणी दे विच एक बाबा कबीर साहिब जी का शब्द आउंदा है। बाबा कबीर साहब कहते गंगा कै संग सरता बिगरी, सो सरता गंगा होए निबरी। गंगा कै संग, गंगा दे नाल सरता सरस्वती, बिगरी भी मिली, जदों वो मिली, जदों गंगा दा उन्हें संग माणिया ते होया कि गंगा कै संग सरता बिगरी, सो सरता गंगा होए निबरी। कहंदी वो गंगा दा रूप बन गई। हुण किसी ने सरसरी नूं जाणिया नहीं, हुण वो गंगा दा रूप बन गई, गंगा दे विच पै गई, गंगा दा रूप बन गई। हुण लोकां ने गंगा नूं जाणिया, पर जदों वो गंगा समुंदर दे विच पै गई, जदों वो गंगा सागर दे विच पै गई, फिर गंगा दा भी कोई वजूद नहीं रहा, फिर गंगा दा अपना वजूद भी खत्म हो गया। बेअंत इत्थे दरिया ने, ब्यास है, रावी है, गंगा है, जमुना है, बेअंती नदियां ने। पर ये जदों नदियां सागर दे विच पै जांदियां ने, गंगा सागर दे विच पई, जमुना सागर दे विच पई, ब्यास रावी ये सागर दे विच पै गए, तो जदों ये पै गए फिर इन्हां दा वजूद खत्म हो गया, फिर सागर बन गया, एक समुंदर बन गया। एक बेअंती नदियां ने उदों तक उन्हां दा अपना वजूद है जदों तक वो सागर विच नहीं मिलियां। जिस दिन सागर विच मिलियां उन्हां दा वजूद खत्म हो गया। बस इसे तरह जदों कोई उस परमात्मा नूं सलाहुंदा है तो परमात्मा नूं सलाह के परमात्मा दे विच लीन हो जांदा, जदों परमात्मा रूपी सागर दे विच वो लीन हो जाता, फिर वो मजहब खो जाता। हुण वो मजहब की पछाण नहीं रखता भी मेरा आ मजहब है, वो जात पात खो जाता, भाषा के वर्के उहदे पाट जाते ने, प्रांत का मोह खत्म हो जाता, उत्थे तां परमात्मा विच वो लीन हो जाता। बस परमात्मा उहदे विच लीन हो जाता, बाकी सारा कुछ मिट जाता, बाकी सब कुछ उहदा खो जाता बिल्कुल। जिवें नदियां सागर विच लीन होईयां, सागर दे विच समाईयां, ते नदियां दा दरियावां दा अपना वजूद खत्म हो गया, वो अपना रूप खो बैठियां। जेड़ा गुरमुख
परमात्मा दे विच लीन हो गया, उन्हें दुनियावी तौर ते अपना जात पात, अपना नाम, अपनी हौमे, अपना अमीर पुणा जिहड़ा वो सारा कुछ ही गवा लिया। हुण वो केवल परमात्मा का रूप हो गया। एक निक्की जी गाथा है, कहते ने एक निक्का जिहा लूण का ढेला सी, नमक कह लीए, लूण शब्द आपां ठेठ पंजाबी विच, ते वो नमक की जिहड़ी छोटी जी ढेली सी ना, रोड़ी सी, ਉਹਦੇ मन दे विच ख्याल आया कि मैं सागर नूं देखना, मैं समुंदर नूं देखना।